यूपी सरकार का फरमान, यूपी के मदरसों में पहले राष्ट्रीय गान, उसके बाद होगा मजहबी ज्ञान। यानी कि यूपी शिक्षा बोर्ड ने, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश पारित किया है कि सभी मदरसों में पहले राष्ट्रीय गान गवाया जाएगा, उसके बाद बच्चों को मजहबी ज्ञान की तालीम दी जाएगी। मैं इस वक्त मथुरा में हूं और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, पहले राष्ट्रीय गान उसके बाद मजहबी ज्ञान? हाँ, राष्ट्रीय गान पहले है, उसके बाद में मजहबी है। पहले राष्ट्रीय गान जरूरी है क्योंकि देश का हमारे का है, और बाकी का तो ये है ही है। सो पहले का। शाकिर, क्या कहेंगे, बच्चों के लिए अब मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया है कि पहले राष्ट्रीय गान होगा, उसके बाद मजहबी ज्ञान होगा? इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें क्या परेशानी तो है, सरकार का फैसला है, तो जो है वो तो मानना ही पड़ेगा। सही है बिल्कुल, इसमें क्या गलत है जी? कुछ नया थोड़ी हो रहा है, पहले भी हुआ है तो पहले भी होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता, बस। लेकिन अब सब में होगा। सही है, तो अब एक सा हो गया ना सब में। आपका क्या नाम है जी? इखलाक अहमद। है जी? इखलाक अहमद। इखलाक अहमद जी, अब बच्चों के लिए राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया है। मदरसों में पहले राष्ट्रीय गान होगा, उसके बाद मजहबी ज्ञान होगा। राष्ट्रीय ज्ञान पहले, उसके बाद मतलब शुरू से आते आ रहा है, उसमें यह मदरसों के अंदर जो मदरसों के अंदर होगा दीनी तालीम की वजह से, मतलब इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान की मामला आ गया था। क्या नाम है भाई? वक्तुद्दीन। वक्तुद्दीन जी, क्या कहेंगे, पहले मदरसों में राष्ट्रीय गान, उसके बाद मजहबी ज्ञान? ये तो सियासी फंडा है। नहीं, राष्ट्रीय गान क्या आपको लग रहा है कि सियासी फंडा है? राष्ट्रीय गान तो गाना चाहिए, गाना चाहिए, गाना चाहिए। बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही करा है, राष्ट्रीय गान तो गाना चाहिए, हमारा भारत का गान है। ये बच्चों के लिए क्या, हमारे हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रीय गान बना हुआ है, तो हमारा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गान है, इसे तो गाना हमारा हक है। और गाते हैं, बचपन में पढ़ाई करते हैं, जब भी गाते हैं, और जब कभी जैसे कि कोई प्रोग्राम वगैरह चलते हैं, त्यौहार वगैरह आते हैं, तो जब भी गाते हैं। राष्ट्रीय गान तो हमारा ज्ञान है, हमारा गीत है, हिंदुस्तान का गीत है राष्ट्रीय गान। तो यानी खुश हैं कि बच्चों को राष्ट्रीय गान गाने के लिए मिलेगा मदरसों में? मिलेगा क्या, पढ़ते हैं सारे बच्चे मदरसों में, नहीं तो कॉलेजों में पढ़ते हैं जी। जो भी बच्चे हमारे पढ़ते हैं, उनकी पहली किताब में ही खोलती राष्ट्रीय गान आता है, अब वो पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया है, और हमेशा से राष्ट्रगान गाते रहे हैं। मुस्लिम स्कूलों में मुस्लिम बच्चे हमेशा राष्ट्रगान साथ साथ सबके साथ गाते रहे हैं और हमेशा गाते रहेंगे। और योगी जी ने जो फरमान दिया है, अच्छा ही दिया है, इसमें हमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। क्या लग रहा है बाबूजी, इस फरमान से या इस फैसले से बच्चों के प्रति मन में एक राष्ट्रीय गान के प्रति सद्भावना होगी, राष्ट्र के बारे में पता लगेगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, राष्ट्रीय गान तो हमेशा से गाया जाता रहा है, और बच्चे भी गाते हैं, हमने भी गाया शुरू से, सभी लोग गाते हैं, अब मदरसों में भी गाते हैं, ऐसा क्या है। लेकिन इसको एक आप जो पूछ रहे कि ऐसा इशू क्यों बनाया जा रहा है या किसी भी बात पर जिससे आपको पूछने की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। राष्ट्रीय गान तो सभी के लिए जो है, उसके लिए हम सभी समर्पित हैं। यानी खुश हैं बच्चों को राष्ट्रीय गान? खुश, बहुत खुश। जनगण गण अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता जी, बस सबसे बढ़िया, इसमें कोई इशू की बात ही नहीं है। वो तो राष्ट्रीय गान है और रहेगा सबके लिए, और हर जगह गाया जाना चाहिए जी। और गाते हैं जी, गाते हैं, पर ये मदरसा नहीं है, ये मस्जिद है। बाकी क्या, मदरसे में जाके देखिए, राष्ट्रीय गान बरकरार चालू है और पढ़ते हैं लोग राष्ट्रीय गान होता को। आपका क्या नाम है भाई? हमारा कहना तो यही है कि बच्चे भी पढ़ते हैं, कभी बच्चे भी गाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे। लेकिन मदरसों में अब कहा गया है कि राष्ट्रीय गान जरूर बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पहले राष्ट्रीय गान से बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी, पहले राष्ट्रीय गान होगा जब शिक्षा शुरू होगी। हाँ जी, तो मदरसों में ऐसे ही हो रहा है सर। तो मदरसों में भी तो ऐसे ही हो रहा है, मस्जिद में तो होता ही है, चलेगा ही। इबादत करिए, आपने निकल लिए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के निकल के चले जाते हैं। आपको सब बताएंगे, मदरसों में आके पूछो मदरसे में तो नहीं। आपका क्या कहना है, आपके बच्चे हैं, ये मदरसे भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में ये कहा गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय गान अनिवार्य है, राष्ट्रीय गान गाएंगे, उसके बाद वो शिक्षा का ज्ञान लेंगे। तो इसमें तो ये जब राष्ट्रीय गान पहले ही होता है, मदरसा हो या कॉलेज हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, राष्ट्रीय गान हमारे लिए पहले ही जी, क्योंकि हम राष्ट्र के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान हमारी वो है भूमि, हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं। राष्ट्रीय गान हम शुरू से अपने दिल से और मन से गाते हुए आए। खुश हो यानी कि बच्चों को राष्ट्रीय गान गाना चाहिए? जी बिल्कुल, खुश तो हैं जी, गाते हैं बच्चे, मदरसे में भी गाते हैं और स्कूलों में जाते हैं, वहाँ भी गाते हैं हमारे।
हमको कोई प्रेम प्यार नहीं है। ये मदरसा नहीं है, ये मस्जिद है। आप मदरसे की तरफ जाइए, बढ़िए। देखो, मजहबी ज्ञान अपनी जगह है, राष्ट्रीय ज्ञान अपनी जगह है, दोनों ही अपनी जगह अच्छी है और करना भी ज़रूरी है, और राष्ट्रीय ज्ञान भी करना ज़रूरी है और अपना मदरसे का भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल, राष्ट्रीय गान बच्चे अब गाएंगे तो उनके मन में आपको लगता है कि देश प्रेम बनेगा, जानेंगे वो राष्ट्रीय गान के बारे में? सही बात है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो है, राष्ट्रगान तो हमारा खैर चलता ही है, हर विद्यालय में यही बताया है। पहले जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की तो कम से कम कहेंगे है कि नहीं। और अच्छी बात है खैर, आपको दुकान का टाइम में। आप क्या कहेंगे राष्ट्रीय गान के लिए? आप क्या कहेंगे मदरसों में पहले राष्ट्रीय गान? जबरदस्ती किसी पे थोपना गलत है। आपको लग रहा है कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, पहले मदरसों में राष्ट्रीय गान, उसके बाद बच्चों के लिए शिक्षा का? नहीं, ये अच्छी बातें हैं और राष्ट्रीय गान होना चाहिए। बाद में और शिक्षा दीन की, दुनिया की बाद में तालीम आनी चाहिए। पहले राष्ट्रीय गान जरूरी है, अच्छी है। स्वागत करते हैं हम इस फैसले का। अच्छी पहले बच्चों को, बिल्कुल अच्छी पहल है, बिल्कुल अच्छी पहल है। राष्ट्रीय गान ठीक है, अच्छी बात है जी। राष्ट्र का गान है, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। भैया क्या कहेंगे राष्ट्रीय गान के लिए? गान का ये कोई नया मसला नहीं है, ये पहले से राष्ट्रगान मदरसों में पढ़ाया जाता है और वहाँ के मौलवियों ने, वहाँ के जो टीचर हैं, उन्होंने भी पहले से ही बोल रखा है, कई बार हो चुका है, ये मसला कोई नया तो नहीं है, पहले भी अब ऐसा मसला आ गया है, चाहे मदरसा कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड हो, चाहे लोकल हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन मदरसे में पहले राष्ट्रीय गान गवाया जाएगा, उसके बाद मजहबी शिक्षा का ज्ञान दिया नहीं। आप जैसे जिस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों को राष्ट्रगान से कोई आपत्ति है, राष्ट्रगान से कोई आपत्ति नहीं है मुस्लिमों को। राष्ट्रगान आप जो भी अदर स्कूल हैं या मदरसे हों, हर जगह होता है, कोई ऐसा कोई नया ये नहीं है राष्ट्रगान का मसला। लगता है कि बच्चों को नई शिक्षा मिलेगी राष्ट्रगान से, देश के बारे में पता लगेगा, अपने राष्ट्र के बारे में पता। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आपकी लग रही है मानसिकता कि एक आप इधर आए हैं पूछने, मुसलमानों को आप जैसा मतलब सोच रहे हैं कि आपकी ऐसी सोच है कि राष्ट्रगान या देश की अलग मतलब कुछ सोचते हैं, ऐसा नहीं है। देश के लिए सोचते हैं, भले ही एक पार्टी के लिए, एक विचारधारा के खिलाफ सोच सकते हैं, पर कब देश के खिलाफ कभी नहीं है कोई मुसलमान, ठीक है ना। यानी राष्ट्रीय गान से बच्चों में है कि मतलब कि अरे देश के बारे में कुछ सिस्टम नहीं, देश से कोई दूर नहीं है, देश से जुड़ा हुआ है मुसलमान, ऐसा नहीं है कुछ, सब एक ही है, सब मुसलमान हिंदू सब भाई भाई हैं, सब अपने अपने हिसाब से जो है जैसे जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रगान सबको गाना चाहिए और गा रहे हैं, ऐसा कोई गा रहे हैं, सब गाते हैं। तो योगी सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार और यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश पारित किया है कि मदरसों में पहले राष्ट्रीय गान पढ़ाया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय गान गवाया जाएगा और उसके बाद शिक्षा की तालीम दी जाएगी, यानी कि पहले राष्ट्रीय गान, उसके बाद होगा मजहबी ज्ञान। इस पर जनता की क्या राय है, खासकर मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है, आपने उनकी राय सुनी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, मथुरा से।